और जैसा कि हमने आपको बताया कि चौतरफा दबाव बढ़ रहा था। एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। सीजेपी के प्रतिनिधि बार बार सरकार से मुलाकात करके अपनी मांगों को रख रहे थे। कल भी जब सीजेपी के प्रतिनिधियों ने मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तब उन्होंने लिखित मांग पत्र सौंपा था और उसमें जो सबसे प्रमुख मांग है, ये युवाओं को यानी नौजवानों को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि इसमें उनके इस्तीफे का जिक्र है। ये इन्होंने शुरुआत ही की है कि मेरे युवा साथियों, और नीचे लिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस्तीफे की कॉपी वो अलग भेजे होंगे, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी पूरी भावना उड़ेल कर रख दी है, प्रकट करके रख दी है, और ये बताने की भी कोशिश की है कि भाई उनकी तरफ से जो काम किए गए, उसमें नीट परीक्षा का आयोजन की भी चर्चा की गई है कि उसका सफल आयोजन भी हुआ। यानी उन्होंने अपनी बात रखने की भी कोशिश की है। ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने सफाई भी अपने इस जो युवाओं के नाम उन्होंने संदेश दिया है, लिखा है, जिसमें इस्तीफे का उन्होंने जिक्र किया है कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन एक नैतिक दबाव होता है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो देखिए, जिस बात को लेकर के अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के लोग या नौजवान सड़क पर डटे थे, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की राजधानी में, शहरों में युवा सड़क पर उतरे थे। कहीं लाठी चार्ज, कहीं गोली चार्ज, कहीं वाटर कैनन, और उनकी एक ही मांग थी। सरकार तो बाकी मांग पहले ही मान चुकी थी कि हम मुआवजा भी देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के असमंजस की स्थिति थी, और जो सरकार का अब तक का पैटर्न रहा है, तो उसमें उम्मीद कम लग रहा था कि शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय भी जितनी ज्यादा दबाव सरकार के ऊपर थी, लेकिन सरकार कानून को लेकर के पीछे हटी थी, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन इसमें आप देखें कि ये इस्तीफा हुआ, और इस्तीफे के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री ने पहले खुद इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं के बीच में अपनी तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी बता रहे थे कि इस चिट्ठी में किन किन बातों का जिक्र है और कैसे हर तरफ से जो मांग उठ रही थी, उस मांग का असर था कि सरकार के ऊपर एक दबाव था। और प्रधानमंत्री ने भी अपने वीडियो संदेश में बात कही थी कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरीके से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, सरकार ये सुनिश्चित करेगी। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने भी इन तमाम बातों का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है कि बीते 10 दिनों से जो हालात बने थे, उसको देखकर मैं बहुत नहीं था कि सिर्फ जो विद्यार्थी सड़क पर उतरे हैं, या जो विद्यार्थी अपने घर में बैठे हैं लेकिन अपने को उससे जुड़ा हुआ मानते हैं, बल्कि आम लोग भी मान रहे थे गलती की है, शिक्षा मंत्री की गलती है, धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री उन्हें हटाते नहीं है तो नैतिक आधार पर ही सही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये दबाव था। लेकिन एक बात भी सही है कि अगर हर बात पर इस्तीफे की मांग कर ली जाए और सभी सरकारें, न सिर्फ मोदी सरकार मांगती चली, तो ये भी समस्या का समाधान नहीं है। तो देखिए, इस्तीफे के पहले सरकार ने कितने कदम उठाए हैं। आप देखिए, रात ही जो एनटीए है उसके तमाम सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया, कुछ लोगों के ऊपर आपराधिक केस भी दर्ज कर दिए गए। हालांकि अलग बात है कि वो सारे संविदा कर्मी थे, सवाल एनटीए पर भी उठ रहा है। लेकिन उसके पहले देखें कि कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें नए मसौदे पर मोहर लगा दी गई। उस मसौदे में तमाम सारे प्रावधान खड़े किए गए हैं कि अगर भविष्य में कभी परीक्षा लीकेज होता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जेल भी जाएंगे, करोड़ों रुपए की उन्हें का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ेगा। अब शाम को 4 बजे सीजेपी के साथ बैठक होने वाली थी, और कल बैठक इसी मामले पर रुकी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब 4 बजे की वो बैठक हो या न हो, तो अगर उनकी मान ली गई, तो अब उस आंदोलन को भी खत्म कर देना चाहिए उन लोगों को तत्काल प्रभाव से, बिना किसी सरकार के कहे हुए। हालांकि 4 बजे का टाइम है, तो अब देखना है कि इसी बात पर कल बात नहीं बनी थी इस्तीफे को लेकर के, तो इस्तीफा हो गया, तो क्या 4 बजे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जाते हैं या नहीं जाते? तो मुझे लगता है कि समय से है तो जरूर जाएंगे और उनसे जरूर कुछ वार्ता करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कॉल ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही वो लोग अड़े हुए थे। और यहाँ अलग तरीके से मैसेज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर नौजवानों का मामला नहीं होता, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों का मामला नहीं होता, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं जो परीक्षा पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं, नौजवानों से सीधा संवाद करते हैं। तो बात छात्रों की थी, छात्रों के भविष्य की थी। इस वजह से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री जी को मैंने इस्तीफे का पत्र
भेज दिया है और मैं आगे भी भारत माता की सेवा करता रहूंगा, लेकिन देश में अराजक स्थिति ना उत्पन्न हो, युवाओं की आड़ में देश को आग में झोंकने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अराजक तत्व शामिल हो गए हैं, वो अपनी मंशा में कामयाब ना होने पाए। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है, इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि शाम 4 बजे जो बैठक होने वाली है सीजेपी के प्रतिनिधियों की और साथ ही सरकार की तरफ से जेपी नड्डा के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्या वो बैठक होती है और क्या उस बैठक के बाद सीजेपी ये फैसला करती है कि अब हमारा जो आंदोलन है वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि 3 उनकी प्रमुख मांगे हैं और उन मांगों में सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब जबकि इस्तीफा हो गया है तो क्या यहां से आंदोलन समाप्त होता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शाम 4 बजे बैठक के बाद साफ हो जाएगा, जब मीडिया से सीजेपी की तरफ से बातचीत की जाएगी और बताया जाएगा कि अब आगे का क्या एक्शन प्लान है, क्या आंदोलन को समाप्त किया जा रहा है, वहां से आंदोलनकारी हट रहे हैं या फिर अभी कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है। इन सभी के लिए हमें 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। मीटिंग के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और बीते महीने भर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ देखने को मिला, उसके बाद उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन फिलहाल कई बार बातचीत की कोशिश भी इस दौरान की गई, संवाद स्थापित किया गया कि क्या पता बातचीत के जरिए कोई न कोई समाधान निकल जाए। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, हम अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उनके इस्तीफे से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। 2 टूक के बाद सौरभ दास, जो कि सीजेपी के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से कही गई थी मीडिया से बातचीत करते हुए। और आज जब राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने कहा कि छात्रों की तीनों मांगों पर किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। छात्र अगर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही एक मांग यह भी है कि जिन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके लिए जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को भारी भरकम मुआवजा भी दिया जाए। सीजेपी ये मांग कर रही है कि 1 करोड़ नहीं होगा। तो इसे सिर्फ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की जो शैली है उसी को कह सकता हूं, क्योंकि अंत समय तक वो भनक नहीं लगने देते हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं। चाहे कोई भी फैसला हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जब बिल्कुल लोग शपथ लेने पहुंचते हैं तभी नाम की जानकारी होती है। तो यह प्रधानमंत्री मोदी का वर्किंग स्टाइल है कि ये संदेश दिया जाता रहा कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा, सरकार किसी दबाव में आने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। ऐसे कोई इस्तीफा मांग देगा तो क्या होगा। कल बजाबता एक मंत्री के द्वारा ऑफ रिकॉर्ड बात की गई, उसमें लाल बहादुर शास्त्री का हवाला दिया गया कि एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या देश में उसके बाद रेल एक्सीडेंट नहीं हुए थे। हाँ, अब रेल एक्सीडेंट इसलिए कम हुए कि लगातार उसके लिए कदम उठाए गए, तकनीकी का सहारा लिया गया, उसको आधुनिक बनाया गया। तो इस तरीके की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से सीजेपी की तरफ से कल लिखित तौर पर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें पहली मांग यही थी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा खत्म नहीं होगा, अब वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। कल सीजेपी ने अपने मंच से ऐलान कर दिया कि अब देशव्यापी आंदोलन होगा, सभी राज्यों में होगा। और उन लोगों की पहली मांग थी, 2 मांग तो सरकार पहले ही मान चुकी थी। वांगचुक से जब मुलाकात जेपी नड्डा की जितेंद्र सिंह की हुई थी उसी वक्त, तो एक ही मांग थी जो इस्तीफे वाली थी।